नाम का एक लड़का था जो हमेशा जादुई फिल्मों में खोया रहता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके पास भी जादुई छड़ी है और वह अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। लेकिन जब सपना टूटता वह अपनी वास्तविकता में लौट आता था। विशु स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह सारा दिन अपनी जादुई दुनिया में खोया रहता था। विशु हमेशा ख्वाबों की दुनिया में ही जीता था। विशु के माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए कई शिक्षकों की मदद ली, लेकिन सभी कोशिशें बेकार जा रही थीं। एक दिन विशु अपने कमरे में जादुई फिल्म देख रहा था। उसी समय उसके घर में कोई दरवाजा खटखटाता है। वह बॉक्स लेकर घर के अंदर आ जाती है। विशु की माँ दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नजर नहीं आता, लेकिन दरवाजे के सामने एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। विशु और उसके पिता बॉक्स देखते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इसमें कोई भयानक वस्तु न छिपी हो, इसलिए वह अपने बेटे को पीछे हटने को कहते हैं और अकेले ही धीरे से हिम्मत करके बॉक्स का हुक खोल देते हैं। बॉक्स खुलते ही उसमें एक खूबसूरत सा स्याही वाला पेन रखा हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही विशु पेन उठा लेता है। पेन के नीचे एक रहस्यमयी चिट्ठी भी रखी हुई। इतना सुनते ही विशु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विशु के पिता चिट्ठी उठाकर पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि यह जादुई पेन है और इससे जो भी लिखा जाएगा वह लिखने वाले को हमेशा याद रहेगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी पढ़ाई की समस्या तो सुलझ गई। विशु तुरंत अपने पिता से पेन अपने पास रखने की जिद करने लगता है, लेकिन वह उसे समझाते हैं कि बेटा, किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा। इस विज्ञान की दुनिया में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन विशु कहाँ मानने वाला था आज। विशु के पिता को यह पेन कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए वह पेन उसे ही दे दिया। विशु को अपने दोस्तों का यह बर्ताव पसंद नहीं आता। विशु पेन मिलते ही अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और उसने जादुई पेन की बात सभी से बता दी। लेकिन उसकी बात सुनकर सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह अपने सिलेबस की सारी किताबों की नकल करना शुरू कर देता है। वह नाराज होकर अपने घर वापस आ जाता है और वह तय करता है कि अब वह इस पेन की जादुई ताकत अपने दोस्तों को दिखाकर ही रहेगा। विशु अपनी किताबों की नकल करना शुरू कर देता है। उसकी आंखों में एक नया उत्साह है। विशु देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेन के सम्मोहन में इतना खो चुका था कि उसे अपने खाने पीने तक का होश नहीं था। वह सुबह नींद खुलते ही अपनी कॉपी लेकर लिखना चालू कर देता था और रात तक लिखता रहता। कुछ ही महीनों में उसने लिख लिख कर अपने विषय से संबंधित किताबों की प्रतिलिपि तैयार कर ली थी। अब वह पूरी तरह से पढ़ने में ध्यान लगाने लगा था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि किताबों की नकल करते करते वह अपनी पढ़ाई में इतना डूब चुका था कि उसे कई प्रश्नों के उत्तर मुंह जबानी याद हो चुके थे। परीक्षा की घड़ी भी आ चुकी थी। विशु के लिए यह परीक्षा उसकी नहीं बल्कि उसके जादुई पेन की थी। सभी को पता था कि विशु पिछले किसी भी कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण नहीं हुआ तो भला अब क्या बदलने वाला था। लेकिन विशु आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंच चुका था। कई दिनों तक केवल लिखने की वजह से विशु के दिमाग में सारा दिन किताबें ही घूमती रहती थीं। इसलिए उसके दोस्त भी उससे दूर हो चुके थे। लेकिन विशु का ध्यान पूरी तरह परीक्षा में केंद्रित हो चुका था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि विशु अपनी कक्षा में सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करता है। लेकिन सभी बच्चों का यह भ्रम टूट गया। यह देखकर बाकी बच्चे सोच रहे थे कि विशु परीक्षा में जरूर प्रश्नों के अधूरे उत्तर ही लिख रहा होगा, इसलिए वह जल्दी अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर रहा है। जब कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, क्योंकि विशु ने पहली बार इतिहास रच दिया था, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर हुबहू किताब की भाषा में ही दिए थे और इस वजह से वह पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। विशु अपनी सफलता से बहुत खुश था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ महीनों पहले जो बच्चा ढंग से अपना नाम तक नहीं लिख पाता था, उसने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पिता को अपना परीक्षा परिणाम दिखाते हुए कहा, पापा, देखा आपने मेरे जादुई पेन कमाल। लेकिन उसके पिता की प्रतिक्रिया एकदम सामान्य थी। इसलिए विशु ने अपनी बात में जोर देते हुए दोबारा कहा, क्या आपको अभी भी इस पेन में कोई जादुई ताकत नजर नहीं आती? क्या अब भी आप जादू पर विश्वास नहीं करते हैं? तभी विशु के पिता मुस्कुराने लगते हैं। अपने पिता को मुस्कुराता देख विशु सोचने लगता है कि उसके पिता उसके जादुई पेन को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। वह अपने पिता की प्रतिक्रिया पर थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी माँ के सामने पेन का गुणगान करने लगता है। लेकिन उसकी माँ भी जादुई पेन की बात सुनकर उसी अंदाज में उसके सामने मुस्कुराती है जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है,
फिर भी इन्हें उस पेन की जादुई ताकत दिखाई नहीं दे रही। दरअसल वह पेन मैंने ही अपने घर में कोरियर करवाया था। विशु अपना सर खुजला ही रहा था कि उसके पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हारा परीक्षा परिणाम तुम्हारी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। मैं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर हमेशा परेशान रहता था, लेकिन एक दिन मुझे किसी महान ज्ञानी से निरंतर अभ्यास की ताकत पता चली। उन्होंने बताया कि अभ्यास करने से बड़ा काम किया जा सकता है, तो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई क्या चीज है। बस तभी से मैंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर जादुई पेन का नाटक किया। विशु को अपने पिता की बात समझ में आ चुकी थी और उसे सच्ची मेहनत का फल भी प्राप्त हो चुका था। और इस घटना ने विशु को मेहनत के जादू का एहसास करवा दिया था। उसने समझा कि जादू केवल कल्पना में नहीं बल्कि मेहनत में छिपा है। विशु ने ठान लिया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसने अपनी माँ से सीखा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है। विशु ने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा और अपनी प्रतिभाओं को निखारेगा। उसकी मेहनत ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया और उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। विशु ने महसूस किया कि सच्चा जादू उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है जिन्हें वह प्रेरित करता है। उसने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने का निर्णय लिया ताकि अन्य भी उसके जैसे मेहनती बन सकें। विशु के अनुभवों ने उसे सिखाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जिसमें सब एक दूसरे को प्रेरित करते थे। इस समूह में सभी ने अपने कौशल को विकसित करने के लिए एक दूसरे की मदद की।